हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति बहन। करें वरदान बाबा का। हाँ जी। आज की साकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया, अपनी पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कह रहे हैं, जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। तो अपने स्वमान की स्थिति पर सेट रहना है। जितना स्वमान में रहेंगे उतना ही निरंतर बाबा से योग लगा रहेगा। बाबा ने कहा, स्लोगन है कि आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी का मीनिंग बाबा ने बताया है यहाँ पे। जो हम लोग बोलते हैं वो नहीं है। पुरुषार्थी का मतलब है कि आत्मा पुरुष है और उसके स्वरूप में टिक जाओ, वही सच्चा पुरुषार्थ है। क्योंकि ये पहला पाठ ही बाबा बताता है कि आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। ओम शांति। और आज के जो पॉइंट्स लिए, सोमाल लिया, मैं जगत जीत आत्मा हूं। और सेवा की पॉइंट ली कि श्री कृष्ण और शिव का अंतर बताना है कि कृष्ण तो शरीरधारी है, ताजधारी है। शिव बाबा तो निराकार है, उन पर तो कोई ताज नहीं है। और ये बताना है कि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का यही सच्चा मेला लगता है। उन्होंने तो सागर और नदी का संगम पर मेला दिखा दिया, जबकि असली सच्चा मेला आत्मा और परमात्मा का है। ये सबको समझाना है। उस स्मृति की पॉइंट ली कि बाबा रहम दिल है तो हमें ऊपर उठने की युक्ति बताते हैं। और धारणा नशे की पॉइंट थी, बाप इस दादा में प्रवेश होकर हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बना रहे हैं, तो हमें इसी निश्चय में रमण करना है। और धारणा की पॉइंट ली, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है और ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे तो मुरली रोज पढ़नी है, वह सुननी है। तो योग की पॉइंट ली कि बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। और चिंतन का पॉइंट लिया कि चिंतन करना है कि कितना समय मैं आत्मा पुरुष के सच्चे अर्थ में टिकती हूँ। और चेकिंग करी कि निरंतर योग कितना बाबा से रहा सारा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर चिंतन। आज की साकार मुरली से सुमान रखा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। योग अभ्यास का प्रश्न था कि स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना है। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। धंधा दोरी भले करो, बुद्धि योग बाप से लगा रहे, मन मना भाव। धारणा का प्रश्न था कि याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। सेवा का पॉइंट था कि सबको दो बाप का परिचय देना, आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाना है। चिंतन, बाप आते हैं भारत में, ये पैगाम सबको देना है। कोई भी ऐसा ना रहे जिसे पैगाम ना मिले। स्मृति में रहा कि अपकारियों को भी अपकार बनाना, सबको आप समान बनाना है। चेकिंग का पॉइंट था कि श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। ओम शांति।
ओम शांति। आज का स्वमान, मैं माया पर विजय प्राप्त करने वाली निरंतर योगी आत्मा हूँ। योग, बच्चे मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे। धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे, और अगर मुझे नहीं सुनते तो ज्ञान चक्कर हो जाता है। धारणा, श्रीमत पर चलकर सॉरी श्रेष्ठ गुणवान बनना है। सेवा, ये पढ़ाई पतित से पावन बनने की है, इसलिए बाबा कहते हैं इस पढ़ाई को स्वयं भी पढ़ना है, लोगों को पढ़ाने की सेवा भी करनी। चिंतन, तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा निधि मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इससे जास्ती नॉलेज होती ही नहीं। स्मृति, आज भोग है, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ, तुम ही सिखाऊं, तुम ही से बैठूं, ये यहाँ के लिए है, ये ऊपर अर्थात सूक्ष्म वतन में मैं कैसा हूँगा। चेकिंग, कि मैं याद की यात्रा, निरंतर यात्रा में कितना रही हूँ आज। ओम शांति। और किसी के कोई पॉइंट है, शेयर कीजिए। कोई नहीं सुना तो मुरली शुरू करें। और फिर शुरू करो मुरली। ओम शांति। आज 14/3/1982 का सेकंड पार्ट है। थोड़ा सा पहला पार्ट ले लेते हैं। जी, बाबा ने कल पहले पार्ट में बताया था कि बाप दादा की साई सृष्टि परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता होगा। तो बाबा आज डबल विदेशियों के लिए कह रहे थे कि डबल विदेशियों से मिलने का दिन है ना आज, तो इसलिए सैर समाचार सुना रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि जो कुछ समय पहले विदेश विशेषता की लहर भारत में आई, तो वे क्या थी, जैसे विदेश में अल्पकाल के सुख के साधनों की मस्त रहते थे, ऐसे भारतवासियों ने भी विदेशी सुख के साधनों को खूब अपने प्रति कार्य में लाया। तो अब कह रहे हैं कि भारत वालों ने अल्पकाल के साधनों की कॉपी की, और कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया, रूहानियत से किनारा कर लिया, और विदेशी सुख के साधनों का सहारा ले लिया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि विदेशी ने क्या किया, समझदारी का काम किया। फिर बाबा कह रहे हैं कि भारत की असली रूहानी शक्ति ने उन्हों को विदेश में आकर्षित किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि हर एक नामधारी रूहानी शक्ति वाले के पास अथवा निमित्त गुरुओं के पास विदेशी फॉलोअर्स ज्यादा देखने में आएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि जो आज बाबा दादा देश विदेश का सैर कर रहे थे, और उस सैर में यही देखा बाबा ने कि भारतवासी क्या कर रहे हैं और विदेशी क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि भारतवासियों को देख बाप दादा को तरस आ रहा, क्योंकि इतनी ऊंचे कुल की नंबर 1 धर्म की आत्माएं, फिर भी वो और चीजों को अपनाने में मस्त हो गए हैं। तो इस कारण भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में आए हुए मेहमान जो है श्रेष्ठ मेहमान, बाप को भी नहीं जानते हैं। फिर बाबा ने कहा कि डबल विदेशी बच्चों की परखने की आंख बहुत तेज है, तो दूर से परखने की आंख द्वारा, अनुभव द्वारा बाप देख लिया और पा लिया। और भारतवर्ष के बारे में बाबा ने कहा कि बाप दादा को आबू निवासियों पर तरस आता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी परखने की आंख, अंधे रह गए हैं ना परखने की आंख से। ऐसे बच्चों को देख तो तरस आएगा ना, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा ने बताया कि दूसरा बताया कि आजकल जैसे भारत गरीब है, ऐसे अब लास्ट समय नजदीक न होने के कारण विदेशों में भी संपन्नता में कमी आ गई। अब विदेशों में भी संपन्नता में कमी आ रही है। फिर बाबा ने कहा कि जब वृक्ष सूखने शुरू होता है तो सब फल फूल भी सूखने शुरू हो जाते हैं। तो यह देश की प्राप्ति रूपी विशेषता, जिससे प्रजा सुखी रहे, खुश रहे, शांति का वातावरण रहे। फिर बाबा ने बताया, निशानी बताई कि सुख के साधन और शांति के फल सूख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं भारत रूपी मुख्य तना सूख रहा है, और उसका प्रभाव मुख्य शाखाओं पर भी पड़ना शुरू हो गया है। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ दो बातें बाबा ने बताई कि एक मन से मुख से चिल्लाना, और दूसरा कैसे भी मजबूरी से जीवन को, देश को चलाना। चिल्लाना और कार्य से चलाना, ये दो काम बाकी रह गए हैं। बाबा कह रहे खुशी खुशी से चलना तो समाप्त हो गया है, लेकिन विदेश में ये रूपरेखा बन गई है। फिर बाबा ने कहा
कि मजबूरी से चलाना कहाँ तक चले। अब जो चिल्ला रहे हैं, तो मजबूरी से चलाने वालों को प्राप्ति के पंख दे उड़ाना है। अभी अगली उस सेकंड में आएगा, सेकंड पार्ट होते हैं। अब शुरू। हाँ, बाप द्वारा देश विदेश का समाचार। बाप दादा बोले, मजबूरी से चलना कहाँ तक चले। अब जो चिल्ला रहे हैं, ऐसे विश्व को क्या करना, कि उड़ाना कौन उड़ा सकेगा, बाबा पूछ रहे हैं। जो स्वयं उड़ती कला में हो वो उड़ा सकेगा। जो मजबूरी में चल रहे हैं उनको प्राप्ति के पंख देके उड़ाना। तो उड़ती कला में हो, बाबा पूछ रहे हैं, उड़ती कला का व चढ़ती कला, किस कला में हो। चढ़ती कला से नहीं काम चलेगा। तो बाबा कह रहे कहाँ तक पहुंचे हो, डबल विदेशी क्या समझते हैं। मेजोरिटी तो बाप समान शिक्षक क्वालिटी है ना, तो टीचर अर्थात उड़ती कला वाले ऐसे हो ना। अच्छा, आज तो सिर्फ सैर समाचार सुनाया, वो कह रहे हैं। वह कहते हैं कि अब देश विदेश वाले प्रैक्टिकल में निशाने स्पष्ट देख रहे हैं। किस चीज की? ये आजकल जो बात होती तो कहते हैं 100 वर्ष पहले हुई थी। सब विचित्र बातें हो रही हैं, क्योंकि ये विचित्र बात को प्रत्यक्ष करें। सबके मुख से भी ये आवाज निकल रहा है कि अब क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो गया है। और फिर यह बोल निकलेंगे कि जो होना था कर गया। क्वेश्चन मार्क्स लग, लग जाएगा। रितु बहन क्लियर मैं आवाज नहीं आ रही है। ये बताने उचित आवाज कट रही है। रितु बहन नेटवर्क नहीं आ रहा आपका। तो मेरे क्वेश्चन मार्क रूप पे जो हलचल है ना, उसके बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकले। नेट प्रॉब्लम आ रही है, पर आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। पीछे आवाज आप नहीं आ रही है। रिश्ता आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ- हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चलो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको यहाँ से। बाबा ने कहा कि जैसे मक्खनी से मक्खन निकाला जाता है, तो पहले हलचल होती है, बाद में मक्खन निकलता है। तो ये क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा। अब तेजी से हलचल शुरू हो गई है। चारों ओर अब प्रत्यक्षता का मक्खन विश्व के आगे दिखाई देगा। लेकिन इस मक्खन को खाने वाले कौन? तैयार हो ना खाने के लिए? सभी आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। अच्छा, आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले, सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी, सर्व को संतुष्टता का वरदान देने वाले वरदानी संतुष्ट आत्माएं, सदा स्व के प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले, सदा स्व द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा जो है विदेशी बच्चों के साथ प्रसन्न मुलाकात कर रहे हैं। सदा अपने को सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करते हो? बाबा ने पूछा है। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति है
जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी उसकी निशानी बताई कि वह सदा संतुष्ट होगा, उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी, उसके चेहरे से दिखाई देगा कि ये सब कुछ पाई हुई आत्मा है, संपन्न और तृप्त आत्मा होगी वो लोग। जैसे देखो लौकिक रीति से जो राजकुमार व राजकुमारी होते हैं वो ऊंचे कुल के होते हैं, तो उनके चेहरे से दिखाई देता है कि ये भरपूर आत्माएं हैं। ऐसे आप रूहानी कुल की आत्माओं के चेहरे से दिखाई देगा, जो किसको नहीं मिला वो इनको मिलेगा। ऐसे अनुभव होता है कि हमारी चलन और चेहरा बदल गया है, चेहरे पर प्राप्ति की चमक आ गई है। डबल विदेशियों को डबल चांस मिला है, तो सेवा भी डबल करनी है। डबल सेवा कैसे करेंगे? सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन चलन से और चेहरे से भी। जैसे स्वयं परवाने बने हो, ऐसे अनेक परवानों को क्षमा के पास लाने वाली आत्माएं हो, तो आपकी उड़ान देखते ही अन्य परवाने भी आपके पीछे पीछे उड़ने लग जाएंगे। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना रोज नया नया अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि सागर के ऊपर तो लहरें, सिर्फ लहरें लहरें नजर आती हैं ना। गोताखोर जो है नीचे जाते तो जो माणिक मिलते हैं तो वो तो नीचे ही मिलते हैं सब। तो जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज करते हो, लेकिन हर रोज नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। बाबा ने एकांतवासी को भी बहुत क्लियर कर दिया। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। ओम शांति। पहला प्रश्न रजनी बहन, रेणु बहन और रूमी बहन से है। प्राप्ति के पंख किसे देने हैं, कौन दे सकेगा? ओम शांति जी, मैं बोलूं? हाँ जी। हाँ जी। आज बाप दादा बोले कि मजबूरी से चलाना कहाँ तक चलेगा। तो अब जो चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे मजबूरी से चलाने वालों को प्राप्ति के पंख देकर उन्हें भी उड़ाना है और उमंग उत्साह में लाना है। औरों को वो ही उड़ा सकेगा जो स्वयं उड़ती कला में होगा। तो अभी तो चढ़ती कला भी नहीं, बाबा कहते हैं उड़ती कला चाहिए, ताकि और आत्माओं को भी उमंग उत्साह में ला सको और स्वयं की भी उन्नति कर सको। तो अभी चेक करो कि अभी हम सब उड़ती कला वाले हैं। सदा स्व के प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले अनुभवी मूर्त बनो। और फिर बाबा ने कहा स्वयं द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त आत्मा भी बनो। थैंक यू। ओम शांति। रजनी बहन बोल पाएंगे रूही आप? बहन का आंसर मेरे जी पास मैं है, वो बोल, सुना दूं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप आइए। सुनाइए पहले उनका आंसर। हाँ, वो रूमी बहन का सुना देती सुनाइए। हूँ। हाँ जी, उन्होंने लिखा है कि आज प्यारे बाबा जी ने बताया कि प्राप्ति के पंख अप्राप्त आत्माओं को, मजबूरी से चलने वाली आत्माओं को देने हैं, ताकि वो शक्तिशाली बने और उड़ते रहें। जो आत्माएं स्वयं उड़ती कला में होंगे, संपन्न होंगे, भरपूर होंगे, सदा संतुष्ट होंगे, वही दूसरों को दे सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया रूमी बहन आपका भी, रेणु बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाबा ने बताया ना कि कैसा वक्त चल रहा है, कैसे राज्य चल रहे हैं, लोगों की क्या स्थिति है। बाबा ने बताया है कि वहाँ ये जो है कहीं सुख नहीं है, मजबूरी है कि हाँ है तो अभी क्या करें, करना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। अंदर से कोई संतुष्ट नहीं है, सुख ही नहीं है। तो
ऐसे लोग जो कि थक चुके हैं, हार चुके हैं, मुश्किल से चल पा रहे हैं, तो बाबा चाह रहा है कि उनको हमें साहस भी देना है, चलाना भी है, उड़ाना भी है। मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो चला पाएगा ना जिसको खुद पहले चलना आएगा। उड़ती कला से भी यही है, जब हमारे ऊपर कोई बोझ ना हो, हम हल्के हों अंदर बाहर से, हमारे ऊपर माया का इतना सा भी वार नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, हम खुद इतने अंदर से स्ट्रांग हो कि हमारे अंदर खुद उड़ने की ताकत, अपने आप पहले हम उड़ पाए, और उसके बाद जितने भी हैं उनको मन से, से उनके अंदर इतनी ताकत हमें भरनी है कि जिससे वो भी उड़ने शुरू हो जाएं, जितने भी लोग निराश होके बैठे हुए हैं। तो बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं ये सर्विस भी करें, उड़ती कला में आए, ताकि औरों को भी उड़ा सके। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, रेनू बहन, रोमी बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न हमारी बलविंदर बहन है, रानी बहन, प्रीति बहन और विजय भाई। विचित्र बातें कौन सी हो रही हैं? ओम शांति। थैंक यू शोभ भाई, थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर मुद्दे। बाबा ने कहा कि आजकल जो भी बातें होती है ना, जो समय अभी चल रहा है ना, जैसे जैसे कलयुग का अंत जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तो बाबा कह रहे हैं सारी बातें जो है ना विचित्र ही हो रही हैं। अभी जैसे लास्ट 2020 में कोरोना आया, सब एकदम घर में लॉक हो गए है ना, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति आएगी। तो फिर ध्यान किस तरफ जाता है? सभी लोग क्या करते हैं, भगवान को याद करने लगते हैं, है ना। वैसे चाहे, क्योंकि सब प्राप्ति होती रहती है, डेली रूटीन में कोई याद नहीं करता, और तब समय ऐसे आया कि सबने बैठ के भगवान को याद किया। बाबा कह रहे हैं क्योंकि अब विचित्र बात की प्रत्यक्षता होनी है, क्योंकि सबके मुख से एक ही आवाज निकल रही है ना कि अब पता नहीं क्या होगा, अब सृष्टि कैसे चलेगी, क्योंकि हर चीज अति में जा रही है ना। तो बाबा ने कहा जो क्वेश्चन मार्क है ना, सबकी बुद्धि में क्लियर होता जा रहा है। अब बाबा कह रहे हैं कि जो बोल निकलेंगे ना, जो होना है वह हो गया, क्योंकि परमात्मा अब की अवतरण हुए भी 84 साल हो गए हैं। अभी जिनको नहीं पता ना, वो भी मतलब आ रहे हैं धीरे धीरे प्राप्ति करने के लिए कि भगवान का नाम जपो, है ना, क्योंकि प्राप्ति उसी से होनी है। बाबा ने बोला क्वेश्चन मार्क्स जो है ना सब समाप्त, फुल स्टॉप लगा रहे हैं। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे मथनी से मक्खन निकलता है ना, तो क्या करते हैं, पहले हलचल होती है, बाद में मक्खन निकलता है। तो बाबा ने कहा अभी सबके मन में जो क्वेश्चन है ना, वो हलचल एकदम समाप्त हो जाएगी और बाबा की प्रत्यक्षता होगी, यानी कि प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा, क्योंकि अब चारों तरफ जो है ना हलचल ही हलचल हो रही है। तो बाबा ने यही बोला कि यही विचित्र बातें जो है ना अब हो रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया बलविंदर बहन ने, शुक्रिया बाबा का। और बिल्कुल सच बात है कि हम देख रहे हैं कि कितने टाइम से विचित्र विचित्र बातें हो ही जा रही हैं, हो ही जा रही हैं। और बहुत सी बातें तो ऐसी होती हैं कि जिसे हम कहते हैं कि हो ये तो इतने साल पहले हुई थी, 100 साल पहले हुई थी या 50 साल पहले हुई थी। ऐसी ऐसी चीजें भी हो रही हैं। और सही एग्जाम्पल दिया बलविंदर बहन ने कि देखो कोरोना आया तो क्या क्या नहीं हुआ, और कैसे लोगों ने बस एक ही जरिया रह गया था, पैसा भी रखा की रखा रह गया। हर जिस किसी की ऊंची से ऊंची पहुंच थी या जान पहचान थी, वो भी रखी की रखी रह गई। सिर्फ एक भगवान नाम का आसरा रह गया लोगों के पास, और लोगों ने भी खूब रज बज के भगवान को याद किया। और यही है कि अब बाबा को जिन जिन लोगों ने नहीं पहचाना है, वो भी पहचानने लग जाएंगे, क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं है। भगवान को आए हुए इतने साल हो गए, अब तो लास्ट चल रहा है बिल्कुल। अभी भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बस हम ऊंची उड़ाने जो उड़ रहे हैं, ऐशप्रस्ती कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, देश विदेशों में जाते हैं, ये सब करते हैं, तो वही हमारे लिए स्वर्ग है और वही सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा है। इससे अच्छा उन्हें और कोई चाहिए ही नहीं। फिर कुछ ना कुछ ऐसा आता ही रहता है और फिर आएगा, क्योंकि चारों तरफ की आपदाएं बता रही हैं कि कुछ ना कुछ बहुत जबरदस्त हलचल होगी, जिससे फिर एक वही जरिया रह जाएगा भगवान का। तो इसी तरह से भगवान नाम
को प्रत्यक्ष हो चुके हैं। वैसे तो हमारे बाबा, हमारे बाप दादा प्रत्यक्ष हो चुके हैं बहुत सारे जगह। तो जब जरा सी भी हलचल होती है ना, तो सब लोग यही सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग जाएं। उसके कोरोना के बाद में देखो, कोर्स वालों का तांता लग गया है बहुत बुरी तरीके से। सभी लोग आते जाते हैं और सभी बार बार यही कहते हैं कि बस किसी तरीके से हम अच्छी जगह पहुंचे, अच्छी जगह पहुंचे। ओम शांति का नाम बहुत ज्यादा उजागर हो चुका है। तो वही है कि मक्खन निकलना है। हमारे बाप दादा के जरिए ही, हम बच्चों के जरिए ही सब जगह बाबा की प्रत्यक्षा होने वाली है। ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर मैम, थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। तो विचित्र बाप, जब हम विचित्र ये बातें सुनेंगे तभी तो हमारा विचित्र बाप प्रत्यक्ष होगा ना, क्योंकि अब तो सबके मुख से यही निकल रहा है अब क्या होगा, अब क्या होएगा। तो जब बाबा प्रत्यक्ष होएगा तो क्वेश्चन मार्क खत्म होके सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो जाएगा कि बाबा आ गए हैं। जब फुल स्टॉप लग जाएगा बाकी की बातों में। और वही बाबा ने एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया है कि जब मथनी से मक्खन निकालते हैं तो पहले कितनी हलचल होती है, फिर मक्खन निकलता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद ही प्रत्यक्षता रूपी मक्खन निकलेगा। और वो तेजी से हलचल तो हम देख ही रहे हैं, चारों तरफ ही हलचल चालू है, हर तरफ ही हलचल हो रही है। तो अब प्रत्यक्षता का मक्खन विश्व के आगे सामने आएगा। तो बाबा वही कह रहे हैं कि हम फरिश्तों का सभी लोग आह्वान कर रहे हैं, तो हम मक्खन खाएं और औरों को मक्खन खिलाने के निमित्त बन जाएं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बलविंदर बहन, रानी बहन, प्रीति बहन। विजय भाई केवल आज सुनेंगे। अगला प्रश्न अशोक भाई से है, अनीता बहन, रितु बहन, सुमन बहन से। एक सुमन बहन तो आज नहीं ज्वाइन करेंगे। अव्यक्त बाप दादा की विदेशी भाई बहनों के साथ जो है प्रश्न मुलाकात। तो मैं अपना आंसर बोल देता हूँ। बच्चों के, विदेशी बच्चों के साथ बाप दादा बता रहे थे उनको कि जिनको आत्मा की सत्प्राप्ति की अनुभूति हो जाती है उनके चेहरे सदा संतुष्ट दिखाई देंगे, चेहरे में प्रसन्नता दिखाई देगी। दूर से ही नजर आएगा कि सब कुछ प्राप्त आत्मा है, सब कुछ पाई हुई आत्मा है। क्योंकि बच्चे कहते हैं ना, जो प्राप्त हो जाता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, पाना था सो पा लिया, अब कुछ शेष बाकी नहीं रहा। पर बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, जो राजकुमार राजकुमारी होते हैं या ऊंच कुल के होते हैं तो उनके चेहरे चलन से पता चल जाता है कि ये भरपूर आत्माएं। ऐसे ही हम ब्राह्मण आत्माएं भी रूहानी कुल की आत्माएं हैं। हमारे भी चेहरे से, चलन से पता चल जाता है कि इनको वो मिला है जो किसी को भी नहीं मिला है। और ये अब हमारी जो व्यक्तिगत जिम्मेवारी भी बन जाती है कि हमें ऐसा अनुभव करना भी है और अन्य आत्माओं को भी कराना है, चाहे वाणी हो, चाहे हमारे चलन हो, और चाहे हमारे कर्म हो। स्वयं भी उड़े, दूसरों को भी उड़ाने वाले बने। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया भाई साहब। बाबा ने यहाँ पे कहा है कि अब बाप दादा की विदेशियों से मुलाकात है। बाबा कह रहे हैं कि जो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा होती है ना, वो एकदम संतुष्ट होती है, उसके चेहरे से प्रसन्नता दिखाई देती है। और वो जो है ना, एकदम जैसे कि कहते हैं ना, कुछ मिला हुआ है, इसके चेहरे को देख के ऐसा प्रतीत होता है सबको कि भरपूर आत्मा है। बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि जो ऊंचे कुल की आत्माएं होती हैं, या देखो जो ऊंचे पोस्ट पर भी होती है ना, उनका नशा ही कुछ और होता है, रो भी कुछ और होता है, चेहरे पे एकदम डिफरेंट होता है कि भाई हाँ, इनके पास कुछ है, कुछ ना कुछ इनकी पोजीशन है। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि हमारा कुल कितना ऊंचा है, हम ईश्वरीय घराने की आत्माएं हैं, है ना, ईश्वरीय कुल के हैं, रूहानी कुल के हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे चेहरे से भी ये जो है सबको अनुभूति होनी चाहिए कि इनको कुछ मिला है, कुछ प्राप्ति हुई है, चेहरा एकदम रूहानियत से भरा हुआ होना चाहिए। वो बाबा ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया अनिता बहन आपने कि बाबा यही कह रहे हैं कि जिस आत्मा को सर्व प्राप्ति की अनुभूति होगी तो वो सदा संतुष्ट होगा। और ये सही बात भी है। तो उनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की भी निशानी दिखाई देगी। तो बाबा हम बच्चों से ये चाहते हैं कि उनके चेहरे से दिखाई दे, हम चेहरे बच्चों के, ये सब कुछ पाई हुई आत्मा है। जैसे किसी की लॉटरी निकल जाती है ना, खुश होता है वो, तो ऐसे हमारे जैसे झलक रहा चाहिए कि जैसे लौकिक रीति का बाबा ने उदाहरण दिया राजकुमार राजकुमारी का, तो उनके चेहरे पे अलग ही फक्र होता है ना कि बस हम क्या हैं। तो ऐसे हम भी रूहानी कुल की आत्मा है,
तो हमारे चेहरे से भी ये दिखाई दे कि जो किसको इनको कुछ मिला है, कुछ तो खुशी मिली है इनको, हम भी जाके देखे उनके मन में ये विचार है। तो ऐसा अनुभव होता है, बाबा कह रहे हैं अगर हमारे चलन का और चेहरा बदल आवाज गया, नहीं आ रही। चेहरा हाँ जी, रितु नहीं, बहन ने बोलना है ना, रितु बहन बोलो। हाँ जी, आ रही आवाज? रुक रुक के आ रही नहीं आ होगी ना, रही। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं नहीं आ नहीं, रही। आवाज बहुत अच्छी चलो, आ रही है। आ रही है आवाज, आ रही है पूरी। पता हमें नहीं, चलो नहीं आ मुझे रही। तो नहीं। नहीं, हमें भी नहीं मुझे आ भी रही है, आवाज नहीं अच्छा, आ मेरे को रही भी है। नहीं आ ओके आ रही रही है। है, ओके आ रही है, बिल्कुल ओके। चलो ऐसा तो ये क्यों? सही। कुछ लोगों को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ ये मेरे को भी नहीं आ रही है, नीता को भी नहीं है, अच्छा, रजनी को भी नहीं आ रही। नहीं, हमें भी तो आ बिल्कुल रही भी है, नहीं आ आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है। आ रही है नहीं, हमें आवाज, तो बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। चलो, नहीं, ये क्या हमें तो चक्कर, अभी तक आधे लोगों नहीं को आ आ रही है, आधे लोगों को हाँ आवाज नहीं आ रही। कोई नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम नहीं है आ रही है। ना। चलो कंटिन्यू करने दो उनको, कंटिन्यू। कोई बात नहीं, हाँ करो करो। हाँ, बाबा ने ये कहा कि हमारे चलो चेहरा बदल गया है, चेहरे पर प्राप्ति की चमक आ गई है, तो ऐसे सबको पता होना चाहिए, लगना चाहिए हमारे चेहरे से कि रूहानी कुल की आत्मा है, कि चेहरे दिखाई दे हमें कि हमें कुछ मिला है, क्या मिला है, तो वो भी सोचेंगे और तो वो भी दौड़े दौड़े आए। इसमें बाबा बस यही कह रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो सर्व प्राप्ति संपन्न है वो सदा जो है वो संतुष्ट होगा, उसके चेहरे पर जो है सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी, उसके चेहरे से दिखाई देगा कि वे सब कुछ पाई हुई आत्मा है, भरपूर है, और जो किसको नहीं मिला वो इनको मिला है। उसकी चलन और चेहरा दूसरों से अलग ही नजर आएगा, उनके चेहरे पर जो है प्राप्ति की चमक होगी। तो अब हमें भी जो है अपने में ये गुण धारण करके सर्व प्राप्ति संपन्न बनना ही है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, रितु बहन, सुमन बहन। अगला प्रश्न हमारे विनीता बहन से और अर्चना बहन से है। डबल सेवा को एक्सप्लेन करें प्लीज। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि डबल विदेशियों को डबल चांस मिला है, तो सेवा भी डबल करनी है। तो बाबा तो इंस्पायर ही करते रहते हैं सेवा करने के लिए। बाबा कहते हैं कि सिर्फ वाणी से नहीं, चलन से भी और चेहरे से भी। देखो लौकिक में भी ना कोई रिच होता है, तो क्या होता है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि एक एग्जांपल कि मंदिर में कोई लेडी आती थी ना, तो बहुत भजन वगैरह बोलती थी, तो दूसरी लेडी बोलती ये जब भी आती है इसने बहुत अच्छा सूट पहना होता है। तो मन में मैं सोच रही थी कि अगर हम एक बाहरी हमारे पास ना धन अधिक हो, तो लोग सूट से, पहन गहनों से और कपड़ों से जज करते हैं कि ये कितनी रिच है। तो और हम में बाबा के जो गुण मिले हुए हैं और उन गुणों को हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे, और आत्मसात करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट अलग ही होता है ना। तो वही चीज बाबा हमसे चाहते हैं कि हमारी सिर्फ वाणी से नहीं, चलन चेहरे से, सबसे वो चीज झलके कि हम गुणवान बच्चे हैं, और गुणवान बच्चे होंगे तभी तो हमारे उससे सेवा होगी। तो बाबा वही पूछते हैं कि स्वयं परवाने बने हो या ऐसे अनेक परवानों को क्षमा के पास लाने वाली आत्माएं हो। तो बाबा कह रहे हैं कि उड़ान को देखकर आपके पीछे अन्य परवाने भी आते जाएंगे। और इस बाबा ने कहा है कि इस बात की गहराई में जाते हो, हर गुण की अनुभूति में गहराई में जाओ। जैसे बाबा ने आज शांति स्वरूप का एग्जाम्पल दिया, शांत स्वरूप का। अगर हम खुद अशांत होंगे और दूसरों को शांति में रहने की देंगे शिक्षा, तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा नहीं ना। तो वही चीज है कि हर गुण का स्वरूप बन के पहले और दूसरों को वो सेवा करेंगे तो उस चीज का फायदा है। ओम शांति। बाकी अर्चना बहन और अच्छे से आवाज आ रही थी बहनों भाइयों। हाँ हाँ जी, आपकी आवाज आ रही थी। अर्चना अर्चना बहन, दी अर्चना बहन आज नजर नहीं आ रही हैं। चलो, अंतिम क्वेश्चन हमारे रमनी भाई क्लियर करेंगे। एकांतवासी और नया अनुभव। ओम शांति। एकांतवासी बनने से, नया अनुभव करने के लिए एकांतवासी बनना पड़ेगा। तो एकांतवासी तो हम जब योग करते हैं, चिंतन मंथन करते हैं या करने की कोई इच्छा रखते हैं, तब एकांतवासी एकांत होके करते हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी रात को जल्दी जल्दी उठ के 2 बजे 3 बजे उठ के बच्चों के लिए पहले से ही एकांत में
विचार सागर मंथन करके फिर मुरली सुनाता था। तो शिव बाबा के साथ जब ब्रह्मा बाबा भी तो मुरली सुनाता है। तो इसलिए एकांत में रहने से नया बाबा ने इससे बोला कि नवीनता चाहते हो, जीवन में कोई भी नवीनता चाहते हो, ज्ञान में कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो, या धारणा में कोई कमजोरी होती हो, नहीं होता हो, तो ये सब चीज़ के लिए उपाय ढूंढने के लिए एकांतवासी होना जरूरी है। तो एकांतवासी बनेंगे तो फिर बाबा ही याद आएगा। तो एकांत में जब बाबा का एक के अंत में हम चले जाएंगे, तो जैसे सागर में जाते हैं तो रत्न मिलते हैं, जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छे रत्न मिलेंगे। तो इसलिए बाबा ने बोला है एकांत में रहना है, एकांत में रहने से स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। तो तब जाके हमारा नवीनता का, नयापन का अनुभव होगा, नया कुछ पॉइंट्स टच होंगे, ज्ञान क्लियर होगा बुद्धि में। ओम शांति। शुक्रिया रमनी भाई, बहुत सुंदर। रानी बहन कुछ कहना चाहते हो? नहीं भाई जी। अच्छा, स्पीकर ऑन था। कविता बहन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये जो भाई जी ने अभी रमणी भाई ने कहा ना एकांतवासी और नया अनुभव है एक्सप्लेन करना, ये एकांत में बस यही है कि जितना हम एकांत में रहते हैं ना, उतना हम अपने अंदर देख पाते हैं, उतना हम अपने आप को सर्च कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम कहाँ पर खड़े हैं और क्या हमने करना है और कहाँ तक, जैसे बाबा कहते हैं ना कि स्वदर्शन चक्र चलाना। तो जितना हम एकांत में रहते हैं ना, उतना हम बाबा के ज्यादा नजदीक जाते हैं, उतना हम अपने आप को सर्च कर पाते हैं, अपने अंदर टटोल पाते हैं अपने आप को कि हम कहाँ तक आगे बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उतना ही बाबा के नजदीक जाते हैं तो बाबा की शक्तियों को अनुभव करते हैं, बाबा के साथ अपने आप को अटैच्ड महसूस करते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर, शुक्रिया। किसी और का कोई मंथन हो तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कविता बहन के भी क्वेश्चन के ना, उनका भी नाम अब आगे से बीच में ऐड ऑन करते हैं, ठीक है कविता बहन? हाँ जी दीदी। कविता जी बहन की ठीक। कंसेंट होगी तो बिल्कुल दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब इनके नाम पे भी, इनके भी क्वेश्चन इनको भी भेजेंगे अभी, ठीक है? जी जी भेज दिया कीजिए। ओके। ये हमारी जो मुरली आप लोग भेजते हैं रोज, उसी में से प्रश्न उत्तर होते हैं ना? हाँ जी, जी मुरली जी। सवेरे ही आ जाती है उसी, और दोपहर के करीब क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, भेज दिया कीजिए। हाँ ठीक। कल को अशोक भाई पाठ जी, साकार मुरली का भी बता दीजिए, कैसे कैसे हम पॉइंट्स निकालते करते हैं, एक और आप रिवीजन हो जाएगा। आपको जो है, भले आप नोट करना चाहते तो नोट कर लें आप। हम जो है पॉइंट्स जो लेते हैं, पहला मुझे स्वमान। मुझे बता रहे हो स्वमान, आप? मुझे हाँ बता रहे हो आपके, हाँ आपके ना? लिए जो साकार मुरली से हम 7 पॉइंट लेते हैं। अच्छा। पहला स्वमान, ये आज की मुरली से साकार मुरली से क्या स्वमान लिया। हम्म। दूसरा, योग अभ्यास के लिए हमने कौन सा पॉइंट लिया। हम्म। तीसरा, धारणा के लिए हमने क्या लिया। अच्छा। सेवा का कौन सा पॉइंट हमने लिया। अच्छा। और चिंतन के लिए हमने क्या किया। हम्म। स्मृति में क्या रखा, शेष स्मृति। अच्छा, और चेकिंग के लिए हमने आज की साकार मुरली से कौन सा पॉइंट लिया। मतलब पूरी मुरली में से हमने इन पॉइंट्स को अपने अंदर क्या क्या धारण करा, मतलब अपने अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमने लिए हाँ इनसे। हाँ जी, हाँ जी। आज की साकार मुरली से, रोज की साकार मुरली हमारी इसी तरह रिवाइज हो जाती है। सुबह मॉर्निंग में तो सुनते ही हैं, हाँ तो जी। जब हम दिन में 7 पॉइंट्स अपने ये निकालेंगे तो फिर ये एक बार फिर रिवाइज हो जाती है ये हमारी मुरली। ठीक है, मैंने अब लिख नहीं पाई हूँ मैं क्योंकि कोई नई हूँ। बात नहीं, तो कोई आप बात मुझे ये वाले सारे पॉइंट्स एक बार ना ग्रुप में डाल दीजिएगा, सारे नहीं, पॉइंट्स। ग्रुप में डाल देंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो हाँ जी इन ठीक है। पॉइंट्स पे साकार मुरली होती है, और अव्यक्त मुरली आपको टेक्स्ट में मिल जाती है। रमनी भाई डाल देते हैं इसको सुबह मॉर्निंग में ही। जी। दिन में से एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ये अपना अपना अभ्यास है। इसी बहाने हमारी जो है अव्यक्त मुरली चलती रहेंगी। मतलब साकार और अव्यक्त हमारी एक दोनों हो जाती हैं। हाँ हाँ जी ठीक है। ठीक है, ये आपको डाल देंगे। कल को इसका पार्ट जो आज हमने पढ़ी है, इसका कल को थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट के क्वेश्चंस कल क्वेश्चन बनाएंगे बलविंदर बहन, नहीं, मैंने बनाने हैं। तो सॉरी, हाँ रजनी बहन बनाएंगी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलो। अच्छा, ठीक। विजय भाई सुन रहे हैं?
विजय भाई आप हो? विजय भाई है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं सबसे यही बात कर रही थी कि सरिता दीदी से बात हुई थी कि मनसा सेवा के लिए कम से कम तीव्र पुरुषार्थी वाला ग्रुप शुरू करे। जैसे संडे का टाइम होता है तो उसमें हम मुरली के बाद अगर सारे इकट्ठे होके मनसा सेवा करना चाहते हैं तो वो आपस में सोच के दीदी नहीं, ने कहा मुझे कुछ एक याद आ रहा है, लास्ट ईयर भी हमने करा था ये। सुबह मॉर्निंग में भी जब मनसा सेवा करते थे पूरा ग्रुप बैठकर, तो वो कब शुरू करेंगे अव्यक्त मास का? इसी संडे से ही कर लेते हैं। दीदी से बात जी होनी चाहिए, बस दीदी से बात होगी तो कर सकते हैं। हाँ, दीदी ने बात करी, कल मेरी बात हुई थी। अमृत वेले? नहीं, अमृत वेले का नहीं है, क्लास में करेंगे। जैसे मुरली के बाद सारे रुके तब तो बात है कि नहीं, जितने रुक पाएंगे अपने आप हो जाएंगे जी शुरू। हाँ, चलो ठीक जितने भी है। रुक पाएंगे इजीली छोड़ो, अपने आप रुक जाएंगे, अपने आप शुरू हो जाएंगे। तो फिर दीदी से बात करके उनको हाँ, कह हाँ। देते हैं ना, है ना। आप सुबह, कल मैं तो आ नहीं पाऊंगी, आप अगर मिलेंगे तो ठीक आप कह देना। ठीक 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 है, है बात। तो ये फाइनल कर देंगे संडे का। ठीक। ठीक है, ओम शांति। इस संडे मैं नहीं हो पाऊंगी, रानी बहन नहीं होगी, और कोई बात अगले नहीं। संडे से रानी बहन 100% बाबा जरूर रखेंगे। ठीक है। ओम शांति। जब मन का भोला पंछी पिंजरे में फंस जाए, जब मन का भोला पंछी पिंजरे में फंस जाए, जियरा तड़पाए कोई राह नजर न आए, मन का मंजीरा, मन का मंजीरा ले बंजारा गाता जाए रे मनवा, वो ही आके राह दिखाए रे मनवा, वो ही आके पार लगाए रे। ओ मनवा रे, ओ मनवा, वो ही आके राह दिखाए रे। ओ मनवा रे, ओ मनवा, वो ही आके पार लगाए रे। दुनिया के मेले में तू क्यों अपनों को भूला, सुखों की तलाश में मनवा तू दुखों में झूला। दुनिया के मेले में तू क्यों अपनों को भूला, सुखों की तलाश में मनवा तू दुखों में झूला। रहा फूला फूला रे मनवा, रहा फूला फूला रे मनवा, काहे को इतराए रे मनवा, वो ही आके पार लगाए रे मनवा, वो ही आके राह दिखाए रे। जग का ये छोड़ पसारा एक दिन होगा जाना,
खजाना। जग का ये छोड़ पसारा एक दिन होगा जाना। तेरा लुट जाना है सब सांसों का खजाना। पछताना पड़े रे मनवा, पछताना पड़े रे मनवा, काहे समय गवाए रे मनवा, वही आके राह दिखाए रे मनवा, वही आके पार लगाए रे। हो मनवा रे, हो मनवा, वही आके पार लगाए रे। हो मनवा रे, हो मनवा, वही आके राह दिखाए रे। मन का मंजीरा ले बंजारा गाता जाए रे मनवा, वही आके राह दिखाए रे मनवा, वही आके पार लगाए रे मनवा, वही आके राह दिखाए रे मनवा, वही आके पार लगाए रे।